नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है स्वाभिमान। आज शाम को अचानक दोनों दीदी आ गईं। मैंने शुभम को फोन करके बताया कि दीदी आई हुई हैं, जल्दी घर आ जाना। शुभम को फोन पर बताकर फिर दीदी को नाश्ता पानी देकर मैं रात के खाने की तैयारी में लग गई। कुछ समय बाद शुभम भी आ गए। वो लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी दोनों दीदी ने कहा, भाभी आप खाना तैयार रखो, हम अभी बड़े भैया के घर से होकर आते हैं। प्रीति ने कहा, दीदी खाना तैयार है, खाकर आराम से चले जाना, मैं जब तक घर का सारा काम निपटा लूंगी। क्या भाभी, आपको तो बस अपने काम की पड़ी रहती है। अरे 2-4 दिन देर से काम कर लोगी और जल्दी नहीं सोओगी तो क्या फर्क पड़ेगा, हम कहाँ रोज रोज आते हैं। तब शुभम ने कहा, दीदी प्रीति सही कह रही है, खाना ठंडा हो जाएगा, पहले खाना खा लो। वैसे भी अब टाइम ज्यादा हो रहा है, भैया के घर कल चले जाना। तू भी अब इसकी हाँ में हाँ मत मिला। अरे उनको पता चलेगा हम शाम की आई हुई है और अब तक उससे मिलने नहीं आई तो उनको बुरा लगेगा ना। दोनों दीदी ने एक साथ कहा, हम अभी गए और अभी आए। यह कहकर दोनों बहनें हंसते हुए चली गईं। यह पहली बार नहीं है, प्रीति की दोनों नंदों की हमेशा से यही आदत है। शाम को आएंगी और फिर गप्पे लड़ाती रहेंगी। जैसे ही खाने का टाइम हुआ, दोनों बड़े भैया से मिलने की कहकर चलती बनेंगी। शुरू में तो प्रीति ने खाना नहीं बनाया। उसने सोचा खाना खाने के समय वहां गई हैं तो खाना खाकर ही आएंगी। लेकिन देर रात आने के बाद दोनों ने साफ शब्दों में बोल दिया, प्रीति खाना तो हम अपनी माँ के साथ ही खाएंगे। हाँ, तुम्हें देर होती हो तो सो जाया करो, हम बना लिया करेंगे। प्रीति ने कहा, दीदी सोने की बात नहीं है, आपको पता है ना अगले दिन मुझे ऑफिस भी जाना होता है और सभी तैयारियां करनी होती हैं। बस यही दिक्कत है और कुछ नहीं। अब तो कई सालों से प्रीति को इन सब बातों की आदत पड़ गई थी। सासू माँ नहीं रही, फिर भी नंदों की वही आदत। अरे बड़े भाभी ने तो खाने के लिए बहुत जोर दिया, लेकिन हमने कह दिया शुभम हमारा इंतजार कर रहा होगा, इसलिए हम बिना खाए ही आ गए, वरना खाना तो उन्होंने बना दिया था। प्रीति को पता था दोनों बहनें झूठ बोल रही हैं और वह प्रीति को सुनाने के लिए यह सब बातें कहती हैं। कुछ समय बाद एक दिन प्रीति शाम के खाने के लिए तैयारी कर रही थी कि उसकी बड़ी ननद आ गई। प्रीति ने नमस्ते करते हुए कहा, दीदी आपने तो आने की कोई खबर भी नहीं दी। खबर क्या देनी थी, अपना ही तो घर है। चाय नाश्ता देने के बाद प्रीति ने कहा, खाना भी तैयार है। यह सुनकर वह बोली, खाना तो मैं बड़े भैया के घर से खाकर ही आऊंगी, तुम्हें जल्दी है तो तुम लोग खा लो। ऐसी बात नहीं है दीदी, आज मेरा व्रत था तो सोचा पहले बड़ों को खिला दूं, उसके बाद ही खाऊंगी। भाई तुझे नियमों की इतनी ही चिंता है तो थोड़ी देर रुक जा, हमें भी तो दुनियादारी निभाने दे। बड़े भैया को पता चला तो बुरा मान जाएंगे कि मैं उनसे मिलने नहीं आई, फिर आकर खाना खाती हूँ। और नंद रानी बड़े भैया के घर चली गई। उनको पता था प्रीति का व्रत है, उसके बाद भी वह रात को 10 बजे वापस आई। प्रीति जल्दी से खाना लगा दे, बहुत भूख लगी है। बड़ी भाभी तो खाने पर बहुत जोर दे रही थी, पर मैंने कह दिया प्रीति मेरा इंतजार कर रही होगी, तूने और शुभम ने तो खा लिया होगा। नहीं दीदी, यह भी आपका ही इंतजार कर रहे थे। यह कहते हुए प्रीति ने दोनों बहन भाइयों के लिए खाना परोस दिया और खुद रोटियां सेकने लगी। प्रीति रोटी सेक कर लाई तो उसने देखा कि
उसकी नंद रोटी को उलट पलट कर देख रही थी। उसने पूछा, दीदी क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे रोटी कुछ कच्ची लग रही है। प्रीति, दीदी के लिए दूसरी रोटी ला दो, शुभम ने कहा। यह सुनकर प्रीति उनके लिए दूसरी रोटी अच्छे से सेक कर ले आई। उसे देखकर भी उसकी ननद बोली, क्या प्रीति, रोटी नहीं खिलानी तो वैसे ही बोल देती, क्या कच्ची रोटियां लाए जा रही है? नहीं दीदी, रोटी तो अच्छे से सेकी है। शुभम ने भी रोटी देखी तो बोला, दीदी रोटी तो सही है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूं? अरे ऐसी रोटियां तो हमारे यहाँ जानवरों को दी जाती हैं। मैं तो तुम दोनों की सोचकर वहां भी खाना छोड़ आई। बड़ी भाभी कितनी जिद कर रही थी, लेकिन मुझे तुम दोनों की फिक्र रहती है और तुम दोनों हो कि ऐसा कर रहे हो। ना खिलानी हो तो साफ साफ मना कर दो। यह सुन प्रीति के आंसू निकल आए। अपने आप को संभालते हुए वह बोली, कैसी बातें कर रही हो दीदी? आप इतनी सी बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो? आपको कुछ कहना हो तो साफ साफ कहो। यह रोटियों का क्यों बहाना लगा रही हो? और आप यह बड़े भाई भाभी की बात तो रहने ही दो। इतना तो आपको भी पता है कि वे आप सबकी कितनी परवाह करते हैं। सासू माँ से सब सुन चुकी हूँ, उनकी आवभगत के बारे में। इतने सालों से मैं यही सुनती आ रही हूँ कि हमारे लिए सभी भाई बराबर हैं। आपके लिए होंगे, लेकिन उनके लिए आपका क्या महत्व है यह तो आपको भी पता है और मुझे भी। लेकिन मैं अपने मुंह से कुछ कहना नहीं चाहती थी, लेकिन आज आपके व्यवहार ने मुझे कहने पर मजबूर कर दिया। मैंने कभी भी आप लोगों की किसी बात का बुरा नहीं माना, लेकिन आज आपने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। मेरी इतने सालों की सेवा को आपने पल भर में मिट्टी में मिला दिया। आपसे मैं हाथ जोड़कर यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको छोटों से इज्जत लेनी है तो बड़ों की तरह व्यवहार करना सीखें। अगर आपको मेरी कोई बात पसंद नहीं तो आप उसे प्यार से समझा सकती थी। मैं बुरा नहीं मानती, लेकिन काम भी मैं करूं और ताने भी मैं ही सुनूं, यह अब मुझसे नहीं होगा। तेरे सामने प्रीति इतना बोल रही है और तू चुपचाप सुन रहा है। हम तो तुझ पर इतना मरते हैं और तू हमें घर बैठाकर बेइज्जत कर रहा है। अगर प्रीति ने अपनी बातों के लिए माफी नहीं मांगी तो मैं फिर तेरी चौखट पर कभी नहीं चढ़ूंगी। दीदी, अगर प्रीति गलत होती तो मैं एक बार नहीं 100 बार उससे माफी मांगने के लिए कहता। आप मेरी बड़ी बहन हो, इज्जत करता हूं आपकी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी गलत बात को भी मैं सही कहूं। वह भी मेरी पत्नी है और आज तक उसने पलटकर जवाब नहीं दिया। हर बात की एक सीमा होती है, उसका भी आत्मसम्मान है। आप मेरी बड़ी बहन हो और आपके लिए मेरे घर व दिल के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आप जब चाहें आओ, यह आपका ही घर है। आगे जो आपका दिल कहता है। शुभम ने दोनों हाथ जोड़ दिए। यह सुन प्रीति की ननद कुछ ना बोली और सुबह चुपचाप चली गई। प्रीति ने सोचा, जो रिश्ते बस हमें तकलीफ दे उससे दूर हो जाना ही बेहतर है। प्रीति ने कभी भी नंदों को इज्जत सम्मान देने में कोई कमी नहीं रखी थी, लेकिन शायद कुछ लोगों को ये सब रास नहीं आता। यही हाल प्रीति की नंदों का भी था। अगर हम चाहते हैं सामने वाला हमें इज्जत दे तो बदले में हमें भी तो इज्जत और प्यार देना पड़ेगा ना, क्योंकि डरा धमका कर इज्जत नहीं पाई जाती है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।